रहेगा आपका इस बारी इस जगह से लड़ने में? पार्टी ने अवसर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी का अवसर देना। और निश्चित तौर पर हम यहाँ इस बार कोरबा में चुनाव जीतेंगे। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, और 100 आकांक्षी जिलों में कोरबा भी आता है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को लागू किया उनको जमीन पर लाने के लिए, ताकि लोगों को लाभ मिले और वो लाभान्वित होकर इस क्षेत्र का विकास हो। जैसे आपने बोला कि इस जगह से कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, अभी भी महन जी के परिवार से ही उनकी धर्मपत्नी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप दुर्ग से आती हैं, एक ऐसा मानना भी है कि आप आउटसाइडर की तरह कहा जाता है कि आप आउटसाइडर हैं, आप कोरबा की नहीं है। तो क्या किसी तरीके का इम्पैक्ट होगा पोलिंग पे, वोटिंग पे, आपको लगता है? कांग्रेस पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वो इस मुद्दे को उठाती है। मैं जरूर पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं भूपेश बघेल, वो दुर्ग से राजनांदगांव जाते हैं, वहीं के विधायक हैं देवेंद्र यादव, वो वहां से बिलासपुर आते हैं। राहुल गांधी जो इनके नेता हैं वो अमेठी जाते हैं, अमेठी से वायनाड जाते हैं, सोनिया गांधी जाती हैं। ये भारत के परिदृश्य का चुनाव है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए, ना कि क्षेत्र विशेष के तौर पर। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी इसी लोकसभा के नहीं है, वो चांपा जांजगीर के हैं, तो वो खुद भी बाहरी है। तो ये मुद्दा कहीं मुझे लगता नहीं है कि प्रभाव रखता है, और ये मुद्दा लोगों को पता है। आप विषय को भटकाने के लिए ये बातें कहते हैं, जनता उस झांसी को समझती है। आज ही आए थे कोरबा में, आपको समर्थन देने के लिए एक पब्लिक मीटिंग भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? आज की सभा बहुत सफल रही और लोगों ने धूप में 42 डिग्री पर आज खड़े होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सुना। ये उनकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है और देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के प्रतिबद्धता को भी बताता है। भारतीय जनता पार्टी को बेहद समर्थन मिल रहा है। पाली, तानाखार, कटघोरा और कोरबा, इन विधानसभा के लोग वहां पर थे, मरवाही क्षेत्र के। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ है भाजपा का, जब भी कंटेस्ट इलेक्शंस की बात आई है। इस बारी भाजपा ने आपका चयन किया है। आपको लगता है कि इस बारी चेंज आएगा कोरबा में? चेंज आएगा। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी वापस नहीं आएंगी। कांग्रेस की प्रत्याशी बेहद निष्क्रिय रही। कांग्रेस की प्रत्याशी जब यहां पर रही सांसद, तो उन्होंने क्षेत्र में विकास की दृष्टि से कोई भी उपलब्धि उनकी नहीं है। क्षेत्र में जब भ्रष्टाचार हो रहा था, 2 कलेक्टर अंदर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और उस बैठक में सांसद बैठती है। सांसद ने उस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा। तो मैं सांसद को पूछना चाहती हूं कि वो इस विषय पर उनकी चुप्पी क्या कहती है? ये चुप्पी क्या रहस्यमय नहीं है? क्या ये चुप्पी इस बात को नहीं बताती है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा था, और अभी एक चैनल पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो कांग्रेसी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। तो बहुत साफ और स्पष्ट मत है कि जब वो स्वयं कहती है कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो स्वयं भी कांग्रेसी हैं। जब आप जाती हैं तो क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर जाती हैं कि किन मुद्दों पे काम करेंगी, क्या बोलती हैं, क्या मुद्दे हैं? हमारे सबसे बड़े मुद्दे में हम लोगों के यहाँ पर हम विकास की ही बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, जो योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं को हम जमीन पे उतारना चाहते हैं, उन योजनाओं को लेकर ही काम कर रहे हैं।